और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना का महाविस्फोट हो चुका है और एक दिन के अंदर 90,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं और ये कल के मुकाबले 56% ज्यादा है। कल कोरोना के 58,097 केस दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान यह आंकड़ा 90,928 हो चुका है। हालांकि मौत के मामले में अभी कमी है, इस बात की राहत है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 325 मौतें कोरोना से हुई हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आशंका जताई है कि आज कोरोना के 14,000 केस देश की राजधानी दिल्ली में आ सकते हैं। 10,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। आज 14,000 केस आने का अनुमान है। स्वास्थ्य कर्मी भी खतरनाक वायरस की चपेट में लगातार आते चले जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, तमाम जगह से स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। मुंबई में 3 दिन में 230 कोरोना की चपेट में आए हैं स्वास्थ्य कर्मी। चंडीगढ़ पीजीआई की बात करें तो कोरोना ने वहां पर भी कहर बरपाया हुआ है और पिछले 2 दिन में 146 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित मिले हैं। कोरोना के केस में इजाफे के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी माना जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के कुल 2,630 केस दर्ज किए गए हैं। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और नए साल में आप देख रहे हैं कि कोरोना के केस भयावह हो चुके हैं। ये आंकड़े इतने खतरनाक हैं कि जहां कुछ दिन पहले 10,000 से नीचे केस आ रहे थे, वो अचानक से उछाल आया है। ये टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, पिछले कुछ दिन का ये आंकड़ा है, 10 दिन का 90,000 पार कर चुका है। ये आंकड़ा तकरीबन 1 लाख को टच करने वाला है। आप ये आंकड़ा देखिए और समझिए कि कोरोना क्यों हर बीतते दिन के साथ खतरनाक होता चला जा रहा है, क्यों टेंशन दे रहा है। 1 जनवरी को जहां 23,000 से नीचे केस आए तो वहीं 2 जनवरी को 27,553 केस दर्ज किए गए। 3 जनवरी की बारी आती है तो करीब 33,000, तो 4 जनवरी को 37,379 केस दर्ज किए गए। 5 जनवरी इसमें अचानक से उछाल दर्ज किया गया और यह आंकड़ा 58,000 पहुंच गया है। और अब पिछले 24 घंटे में 90,928 केस मिले हैं। यानी कि वो वक्त दूर नहीं है जब यह आंकड़ा 1 लाख को टच कर जाएगा। पिछले 10 दिन का किस तरीके से कोरोना के मामलों में इन आंकड़ों में उछाल आया है, वो तस्वीर आपके सामने है। इसीलिए न्यूज 24 लगातार अपील आपसे कर रहा है कि थोड़ा सा आप संभलिए। दिल्ली में आज कोरोना के 14,000 केस सामने आ सकते हैं, यह कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का। सत्येंद्र जैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ेंगे और आज 14,000 तक केस पहुंच सकते हैं। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, सैंपल्स, कुछ सैंपल्स की, सबकी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जब हमने कहा था सारों की होगी तब तक 300-400 केसेस से भी कम थे, क्योंकि अब नंबर्स 10,000 15,000 पर डे है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मकसद बता देता हूँ। उसका मकसद था कि क्या ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में आया है, नहीं आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन आ चुका है। ये भी कंफर्म हो चुका है कि ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं। तो अब मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि अब उस पर जाएँ कि हम कौन सा पेशेंट ओमिक्रॉन है, कौन सा नॉन ओमिक्रॉन है। ऑल कोरोना आर कोरोना, सारे कोरोना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि अल्फा है कि बीटा है। कल 782 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। ये सुबह लगभग 10 या 11 बजे तक का डाटा था कल का। अगर आज सुबह के डाटा से देखेंगे तो उसमें फ़र्क होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो बेड्स हैं दिल्ली के अंदर, ज़्यादातर बेड हमने ऑक्सीजन बेड कर दिए हैं। तो पेशेंट ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, इट डजंट मीन कि वो ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड है। ऐप के ऊपर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड दिखाते हैं। ऐप के अंदर दिखाया गया कि ऑक्सीजन पर 140 बेड तो लोग थे, और ऑक्सीजन बेड जो ऑक्यूपाइड थे वो तो सारे ही ऑक्सीजन बेड थे। इसी तरह से 22 लोग वेंटिलेटर पे हैं, पर वेंटिलेटर बेड के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत सारे बेड वेंटिलेटर बेड हैं। और हमारे LNJP हॉस्पिटल के अंदर भी 750 बेड हमने अभी किए, उसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। अब 500 बेड वेंटिलेटर बेड है तो पेशेंट वेंटिलेटर बेड के ऊपर डजंट मीन कि वो वेंटिलेटर पर है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे कि दिल्ली सरकार अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों नहीं हो सकती, वो वजह भी बताई है। और उन्होंने कहा है कि आज 14,000 केस आ सकते हैं राजधानी दिल्ली में। तो कोरोना के सबसे ज्यादा केस अगर कहीं पर हैं इस वक्त तो वो राज्य है महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,538 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और मुंबई से न्यूज 24 संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक दिन में अब तक का सबसे ज़्यादा
कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर 15,000 से ज़्यादा जो है केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं पूरे राज्य की बात की जाए तो राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर 26,500 के करीब मामले जो हैं वो सामने आए हैं। फिलहाल जिस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यह मुंबई का गोरेगांव नेस्को जंबो कोविड सेंटर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल बच्चे जो हैं 15 से 18 साल की उम्र के वो वैक्सीन के लिए जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। स्कूली बच्चे जो हैं ज़्यादा करके पहुँच रहे हैं। कोविड के जिस हिसाब से मामले लगातार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता जो है लगातार बढ़ा रही है। और इस जंबो कोविड सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर जो भर्ती मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है 10 से 12 दिन पहले सिर्फ 6 से 7 मरीज जो हैं वो भर्ती थे कोविड के, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है बढ़कर 800 से ज़्यादा हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो है मुंबई में 508 लोग जो हैं अब तक ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुके हैं। और जिस हिसाब से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं इससे पूरी संभावना जो है जताई जा रही है आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से कुछ और भी पाबंदियां जो हैं लगाई जा सकती हैं। कैमरामैन सिद्धेश के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पूरे देश भर में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है और लगातार संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है उससे न सिर्फ देश की अलग अलग राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी काफी चिंतित हो उठी है। यही वजह है कि अलग अलग नई गाइडलाइन भी जारी की जा रही है और इसके साथ साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके साथ साथ मास्क का सही इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि 10,665 मामले पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए मौत के आंकड़ों की तो कुल 8 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। यह आंकड़ा आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन काफ़ी चिंतित है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाजपत नगर मार्केट में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ऑड इवेंट के तहत यहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, भीड़ भाड़ कम है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो मास्क का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है और ये आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और तमाम राज्यों का रुख कर लेते हैं। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त तैनात है और एक खास मेहमान डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी दिल्ली से दीपक दुबे, मुंबई से राहुल पांडे आपको अपडेट करेंगे। साथ ही लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली आपको लिए चलते हैं, देश की राजधानी है। और दीपक दुबे, अच्छी खबर दिल्ली से नहीं आ रही है, 10,000 प्लस केसेस हो चुके हैं और आज स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि 14,000 से ज्यादा मामले आ सकते हैं आज। जी, जिस तरह से आज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है सत्येंद्र जैन ने कि 14,000 का ये आंकड़ा आज पहुंच सकता है क्योंकि 10,665 मामले सामने आए थे। कल 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है। यही वजह है कि प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, मुस्तैद है प्रशासन। और इस वक्त हम लाजपत नगर के मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पर आपको बता दें मार्केट के बाहर यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहले आपको बता दें कि लोग यहाँ पर आते हैं, पहले अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड कराएंगे। नाम रजिस्टर्ड कराने के बाद यहाँ पर लोग जो है वो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं वो एंटीजन टेस्ट करते हैं। यहाँ पर सुबह से बता दें सैकड़ों की संख्या में लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया है। हम डॉक्टर से ही बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों में किस तरह से लापरवाहियां देखी जा रही है, आप लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं और उनका टेस्ट कर रहे हैं। जी, यहाँ पे मार्केट में एंट्रेंस पे हमने अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स लगा रखे हैं। जो भी अंदर जाते हैं उनका हम एंटीजन टेस्ट करके 10 मिनट वेट करा के 15 मिनट वेट करा के फिर उनको अंदर जाने देते हैं रिपोर्ट के साथ। अदरवाइज वो अंदर अगर बिना टेस्ट के मिलते हैं और बिना मास्क के मिलते हैं तो 2,000 रुपये का चालान करते हैं अंदर मार्केट में। और यहाँ पे रोज रैंडमली अगर हम टेस्ट करते हैं तो 5 से 7 पॉजिटिव आ ही जाते हैं। और फिर भी यहाँ सुबह से कितने लोगों का टेस्ट किया जा चुका है अब तक? सुबह से अभी तक यहाँ पे किया जा चुका है 100 प्लस का। हाँ, अभी तो कोई पॉजिटिव आया नहीं है
और अभी हमने वेट करवाने के लिए लोगों को खड़ा भी कर रखा है। तो विप्नेश, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, यहाँ पर जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे हैं और 100 से ज्यादा टेस्ट किया जा चुका है, क्योंकि प्रशासन चिंतित है और लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ठीक है दीपक, लौटती हूँ आपके पास, और ये जरूरी भी है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन पर खास तौर पर जोर दिया जाए। अब सीधे महाराष्ट्र मुंबई आपको लिए चलते हैं और वहां से राहुल, अकेले मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई में ही 15,000 प्लस मामले हैं और ओवरऑल डेटा जो महाराष्ट्र से आ रहा है वो 26,000 प्लस का है। जी बिल्कुल विपनेश, जो 24 घंटे पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है वो 15,000 से ज़्यादा का है। आपको बता दें कि कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव में भी इतना जो है एक दिन में मामले जो है दर्ज नहीं किए गए थे। 4 अप्रैल के दिन जो है 11-साढ़े 11,000 के करीब जो है मामले जो दर्ज किए गए थे एक दिन में, ये हाईएस्ट था। लेकिन कल जो आंकड़ा आया है वो सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। मैं इस वक्त जो जहां खड़ा हूं ये मुंबई का जंबो कोविड सेंटर है। आप सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से पूरे कोविड सेंटर को जो है ऑपरेट किया जा रहा है, पूरी टीम जो है वो तैनात है। और एक बोर्ड जो दिखाने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जो है चिंता वाली बात है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से मुंबई की जो हालत थी वो 10 दिन पहले क्या थी और अब क्या है। ये बोर्ड है। अब टोटल जो है अभी करंट एडमिटेड पेशेंट की जो संख्या है इस कोविड सेंटर में, ये कोविड सेंटर 2,700 बेड वाला कोविड सेंटर है, जिसमें से 820 मरीज जो हैं वो एडमिट हुए हैं। ये आंकड़ा जो है पिछले 10 दिन का है। 10 दिन पहले जो यहाँ पे मरीजों की एडमिट होने की संख्या थी विपनेश, वो महज 7 पेशेंट जो है जनरल वार्ड में एडमिट थे। और अब आ जाइए आईसीयू में। आईसीयू की जो संख्या है वो 51 मरीज जो हैं अब यहाँ पे आईसीयू में एडमिट हैं। जो आज से जो 26 दिसंबर के दिन जो ये आंकड़ा था और यहाँ महज 3 और 4 मरीज जो थे आईसीयू में एडमिट थे। अब जो है 871 मरीज जो हैं अब इस कोविड सेंटर में एडमिट हो चुके हैं। ये जो आंकड़े हमने बताए आज 6 तारीख सुबह 10 बजे तक के हैं। रोजाना जो है यहाँ पर 200 के करीब मरीज जो है वो भर्ती हो रहे हैं। इससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है लगातार मरीज संख्या बढ़ रहे हैं और उनका हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में बीएमसी जो है पूरी तरह से तैयारी कर ली है। फिलहाल जो मुंबई में की बात की जाए तो मुंबई में 35,000 से ज्यादा जो बेड्स अवेलेबल हैं और अब तक जो उनकी ऑक्यूपेंसी है वो 5,500 को पार कर चुकी है। महज 2 दिन पहले जो था 30,000 जो बेड्स की अवेलेबिलिटी थी मुंबई के बीएमसी के अंतर्गत। 2 दिन के अंदर जो है 5,000 करीब जो बेड्स हैं वो बढ़ाए गए हैं। सुविधाएं और सख्ती दोनों ही बहुत जरूरी है इस वक्त राहुल, बहुत जरूरी है और लोग भी पालन करते रहें प्रोटोकॉल का, ये भी बहुत जरूरी है और तभी हम इसको रोक पाएंगे कोरोना को। अब मैं लखनऊ सीधे आपको लिए चलते हैं। मानस, ये पार्टियों की तरफ से अच्छी खबर आई। आपको मालूम है कि डेली न्यूज 24 ये सवाल उठा रहा था कि कब रैलियों पर ब्रेक लगेगा। चलिए, अभी फौरी तौर पर तो रोक लग गई है, इससे कुछ तो राहत मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से कोरोना ने उत्तर प्रदेश में रफ्तार पकड़ी बीते 48 घंटों के भीतर, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था। 2 दिन पहले जो जहां मामले 938 थे, कल वो बढ़कर के 2,000 के पार कर गए थे। और न केवल लखनऊ बल्कि नोएडा तक आप देखेंगे कि नोएडा में भी कल एक दिन में 550 के करीब नए मामले आए। लखनऊ में करीब 300 से ज्यादा मामले सामने आए कोविड के। तो ऐसे में ये तय किया गया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि वो अपने जो कार्यक्रम है उनको फिलहाल स्थगित कर दें और न केवल चुनावी रैलियों पर ये ब्रेक लगा है बल्कि जो अलग अलग महोत्सव होते हैं इस सीजन में उन पर भी रोक लगा है। गोरखपुर महोत्सव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे वाराणसी का कार्यक्रम खत्म करने के बाद। उसके बाद वहां पर भी बैठक उनकी एक होनी है कोविड के प्रबंधन को लेकर के और समीक्षा की जाएगी। वाराणसी में समीक्षा की जाएगी क्योंकि वहां पर भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। लखनऊ में टीम 9 की बैठक लगातार हो रही है ताकि जो कोविड का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसको कैसे थामा जाए, कुछ नए और उपाय किए जाने की जरूरत है। लेकिन इन सबके बीच चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि भारी भीड़ ना जुटने पाए क्योंकि जिस रफ्तार से कोविड बढ़ रहा है उसको रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। तो सबसे पहले तो प्रियंका गांधी ने यानी कांग्रेस ने अपनी जो मैराथन यात्राएं थी उनको दौड़ थी उसको उन्होंने स्थगित किया। उसके बाद
प्रधानमंत्री की जो रैली होनी थी वो स्थगित हुई, और इतना ही नहीं, उससे एक दिन पहले यानी 8 तारीख को लखनऊ में दीक्षांत समारोह होना था, वहां पर भी प्रधानमंत्री अब नहीं आएंगे। इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है, उनकी तरफ से समय नहीं दिया गया है। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो माना जा रहा है वो यही कि कोविड की वजह से इस तरीके का कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी अपनी विजय रथ यात्राओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। तो एक कोशिश की जा रही है सियासी दलों की तरफ से कि बहुत भीड़ ना जुटने पाए रैलियों में या रथ यात्राओं के दौरान, क्योंकि संक्रमण का खतरा, जब भीड़ होती है तो वहां पर संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर इसका भी कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने और अगर कोविड की रफ्तार बहुत तेज होती है तो पोल कराना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर शुरुआत से ही कुछ एहतियात बरते जाएंगे और कोरोना पर अगर ब्रेक लग जाएगा तो निश्चित तौर पर जो चुनाव है वो आसानी से हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार की तरफ से भी और सियासी दलों की तरफ से भी कुछ, चलिए ये तो अच्छा है मानस, सियासी दलों की तरफ से पहल हो गई। अब इलेक्शन कमीशन कब पहल करेगा इसका इंतजार किया जा रहा है। विपिन श्रीवास्तव, आपने देखा कि शुरुआत में मध्य प्रदेश में हालात ठीक थे, लेकिन अब तो ये राज्य भी अछूता नहीं रहा। कितने केसेस हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विपिनेश सही कहा, क्योंकि शुरुआत में जब केसेस कम आ रहे थे, हालांकि सबसे पहले मध्य प्रदेश ही वो देश में वो राज्य था जहां पर सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, रात 11 से सुबह 5 बजे तक का। लेकिन इसके बाद भी हालात सुधरे नहीं। दिन की हमने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जहां लोग बेपरवाह हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। यही हालात हैं कि 1 जनवरी को जहां 124 केस थे जो आए थे, वो आज 1033 हो चुके हैं। यानी रोजाना के आंकड़े डबल में आ रहे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में आंकड़े कम माने जा सकते हैं, महाराष्ट्र या दिल्ली के मुकाबले, कि 1033 मामले। लेकिन यह आंकड़ा जिस तेजी से 100% रफ्तार से बढ़ रहा है, रोजाना डबल हो रहा है, तो आने वाले अगर 6 दिन में माना जा रहा है कि ये आंकड़े 10,000 तक पहुंच सकते हैं। यानी इस स्थिति को समझा जा सकता है। यही वजह है कि सरकार रोजाना समीक्षा बैठक कर रही है। समीक्षा बैठक में कल ही एक नई गाइडलाइन तय की गई है, जिसमें मेलों पर जो आयोजन है उन पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ शादी में 250 लोगों की और अंतिम संस्कार में 50 लोगों की इजाजत यहाँ पर दी गई है। लेकिन ये आंकड़े जिस तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार ने यह भी मान लिया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर आंकड़ों का ग्राफ अगर रोजाना बढ़ता है तो सरकार धीरे धीरे सख्ती बरत सकती है। चालानी कार्रवाई शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में, तो सख्ती का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फिलहाल की स्थिति में नहीं लगेगा। ये बात भी मध्य प्रदेश में सरकार की तौर पर स्पष्ट हो चुकी है। हालात लेकिन 2 बड़े हॉटस्पॉट हैं, इंदौर और भोपाल, जहां पर सबसे ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। यहां पर कंट्रोल करने की बेहद जरूरत है। और मध्य प्रदेश के वो 38 जिले 52 में से जो बॉर्डर इलाके से हैं मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, राजस्थान की, वहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है विपिनेश। तो हालातों को सुधारने में अब बेहद जरूरी है और ऐसी स्थिति में सरकार को भी ठोस फैसले लेने पड़ेंगे और लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो लापरवाही बरतते हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोरोना की तीसरी लहर अब आ चुकी है। आप सही कह रहे हैं। और ऐसे में अभी हम देख रहे हैं कोई भी सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर DK गुप्ता, ये मैं नहीं, ये आम जनता का सवाल है आपसे। हर साल इसी वक्त, इसी समय, इसी महीने में ये कोरोना क्यों जोर पकड़ता है? क्यों ये संक्रमण इतना फैल जाता है? देखिए, ऐसा नहीं कि इसी महीने में होता है। लास्ट ईयर इस महीने में केसेस कम थे। लास्ट ईयर मार्च अप्रैल, इस साल के शुरुआत में मार्च अप्रैल और मई जून में केसेस बढ़े थे। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि कौन सा नया स्ट्रेन आया, उसका कॉन्टेजियस रेट कितना है, कितनी तेजी से फैल रहा है। जैसे अभी जो नया स्ट्रेन नवंबर में आया ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन के पता लगा हमें कि वो डेल्टा से 4 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और इतनी तेजी से फैल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत कठोर कदम नहीं उठाए। और ये हमको पता है कि दुनिया में कहीं भी कोई नया स्ट्रेन आएगा और वो तेजी से फैल रहा है तो पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेगा। वो हमने डेल्टा में भी देखा और सेम ओमिक्रॉन के साथ हो रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, 10 लाख केसेस आ रहे हैं। ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, 2 लाख केसेस आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जहां 2-2 लाख, 1-1 लाख केसेस रोज आ रहे हैं। तो हम वहां पे भी वैक्सीनेशन अच्छा हो रखा है, उसके बावजूद भी केसेस आ रहे हैं। बिकॉज जो ये नया स्ट्रेन है वो उस वैक्सीन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। और जितनी वैक्सीन बनी है वो अभी कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हो। तो कहीं ना कहीं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत बड़ा सहारा था हम लोगों का।
कैसे हम इस वेव को जो थर्ड आई है उसको कैसे कर्व को फ्लैटन कर सकें, कैसे लोगों की जान माल को, खतरे को, नुकसान को कम करा जा सके, उसका तरीका यही है। कैसे हमें हॉस्पिटल पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम किया जा सके, उसके दो ऑप्शन थे हमारे पास। पहला था वैक्सीन और दूसरा था हमारे पास कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो वैक्सीन काफी लोगों को लग चुकी है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। इवन तीसरी बूस्टर डोज चाहिए थी तो वो कहीं ना कहीं डिले हो रही है, 10 तारीख से चालू होने वाली। तो जो लोग एलिजिबल हैं कृपया करके वो तुरंत लगाएं, क्योंकि जितने भी केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं। माइल्ड, उनको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है ना कोई और चीजों की जरूरत पड़ रही है, होम केयर पे, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। बट जो लोग अनइम्यूनाइज्ड हैं, जो लोग का कोमॉर्बिड है, जिनको हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, डायबिटीज है, सीओपीडी है, रीनल ट्रांसप्लांट है, तो इन लोगों को दिक्कत हो सकती है। कृपया करके ये लोग अपनी बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। और तीसरी बात, हमें पता है अभी अगर हम बूस्टर डोज लगा भी रहे हैं तो उसका इफेक्ट आने में लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। कोविड के हम पीक पे 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में पहुंच जाएंगे। तो बूस्टर डोज का एज कम्युनिटी बहुत फायदा नहीं होगा, हमें फायदा होगा अगली कोई लहर आने में। तो इस समय तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि कैसे हमें रैलियां कम करनी चाहिए, कैसे पब्लिक गैदरिंग कम करनी चाहिए, कैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जमीनी स्तर पर पालन करना चाहिए, सो दैट स्प्रेड रेट थोड़ा कम हो जाए। सबको होना है तो पक्की बात है, बट स्प्रेड रेट कम करना है, जिससे हमारा हॉस्पिटल में जो हम बात कर रहे हैं कि ये डेल्टा से 50% हॉस्पिटलाइजेशन रेट करता है, तो 50% नहीं बहुत ज्यादा हो सकता है। तो वो लोड कैसे कम करा जा सके, इस पे काम करना चाहिए हमें। सर, ये अभी तो तेजी के साथ फैल रहा है, 1 लाख का आंकड़ा टच करने वाले हैं हम, 90,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। मैं आ रही हूं सर आपके पास। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, डॉक्टर DK गुप्ता बता रहे हैं। साथ में हमें अस्पतालों की फैसिलिटी पर भी ध्यान देना होगा। जयपुर का रुख कर लेते हैं। केजे श्रीवास्तव, आप राजधानी जयपुर में, केजे आप मौजूद हैं। पूरे राजस्थान में राजधानी में ही सबसे ज्यादा मामले हैं, रोकथाम के लिए क्या कर रही है सरकार? जी देखिए, सबसे पहले आपकी एक सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान सचिवालय, जो कि नौकरशाही के कामकाज के लिहाज से, सरकार की योजनाओं को बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, वहां पर 2 IAS अधिकारी सहित 30 कर्मचारी और अधिकारियों में कोरोना पॉजिटिव लक्षण मिले हैं और इनमें से 2 में ओमिक्रॉन भी पाए गए हैं। तो अपने आप में बड़ी खबर है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले, सबसे ज्यादा नियम कायदों का जहां पालन हो रहा है सचिवालय में, वहां पर भी अब सरकारी अधिकारी स्तर के लोग पॉजिटिव पाए जाने लगे हैं। और आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में हर 10 मिनट में 13 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। इस वक्त राजस्थान में 54,000 टेस्टिंग हर रोज हो रही है और उसमें से 1800 लोगों के पॉजिटिव मिलने का अब ये इस तरह का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो जयपुर है एपी सेंटर बना हुआ है, वहां पर देखा जाए तो हर रोज 800 से 900 लोग, यानी कि जितने कुल पॉजिटिव मिलते हैं उसका कम से कम 65% जो मरीज हैं वो जयपुर में मिल रहे हैं। तो अब राजस्थान सरकार ने जयपुर और जोधपुर के जो सरकारी स्कूल थे जहां पर 8वीं तक की कक्षाएं थी, उन्हें 17 जनवरी तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ को लेकर अभी तक कोई बड़ी गाइडलाइन सरकार की ओर से नहीं आई है, लेकिन सरकार की कोशिश है बच्चों को किसी तरह से बचाया जाए। एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिसमें IPS स्तर के अधिकारी, IPS यानी कि पुलिस वालों को अधिकारी है, उन्हें वहां पर 24 घंटे तैनात रखा गया। ये देखेंगे कि किस तरह राजस्थान के अलग अलग जिलों में कोरोना के एक नियम का पालन हो रहा है, कहाँ अस्पतालों में किस तरह के हालात है, ऑक्सीजन बेड कहाँ चाहिए। इस तरह की जिम्मेदारी अब IPS यानी पुलिस विभाग के अधिकारियों को के जिम्मे ये काम सौंपा है। हर रोज मुख्यमंत्री खुद विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ है, लापरवाहियां अब भी यहाँ पर साफ तौर पर कई जगह नजर आती है। लोग सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी अब तक मास्क नहीं लगाते, सड़कों पर बेवजह भीड़ इकट्ठी करते हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल उसका लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। लोगों से अब अपील कर रही है कि वे कोरोना की गाइडलाइन, लेकिन अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो फिर सरकार के सामने क्या ऑप्शन बचता है? कैसे होगा? क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर की बात करूं, जी देखिए, सरकार के सामने तो कोई बार बार यही कह रही है कि वह लोगों को लॉकडाउन लगाकर परेशान नहीं करना चाहेगी, लेकिन जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी है उसने आज अपने जयपुर सहित कई शहरों के जो पार्षद हैं उनकी एक बैठक बुला ली। तो इस तरह से राजनीतिक बैठकों का दौर जारी है।
नेताओं को, राजनीतिक दलों को संकेत देना पड़ेगा कि वे खुद भी भीड़ नहीं करेंगे और न ही कोरोना स्प्रेडर के रूप में। बिल्कुल, ये केजे श्रीवत्सव आपने सही कहा कि रूल, ये न्यूज़ 24 लगातार बात कर रहा है, सवाल उठा रहा है कि रूल दोनों के लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो नेता हो या फिर आम जनता हो, दोनों के लिए अलग रूल नहीं हो सकते। सौरभ, बिहार की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राजधानी में तकरीबन मतलब 24 घंटे का आंकड़ा है कि अब 2 गुने मामले बिहार में आने लगे हैं 24 घंटे में, और वहां डिप्टी सीएम, मंत्री पॉजिटिव हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वह लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो पिछले 24 घंटे में 1700 नए मामले आए हैं, और अकेले अगर राजधानी पटना की बात करें तो पटना में 1100 नए मामले सामने आ चुके हैं। आम लोगों के साथ साथ जो मंत्री हैं वह भी कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। अभी तक जो खबर है उसके अनुसार 7 ऐसे मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस वक्त मैं पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में हूं। यहां पर आप जितनी ये जो लंबी कतार देख रहे हैं यह उन लोगों की है जो कोरोना टेस्ट करवाने यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीर के माध्यम से कि आपको सोशल डिस्टेंस कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लेकिन जो काउंटर है यानी जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है वह केवल एक है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। मैम, ये बताइए कितने देर से हैं आप, कितनी परेशानी हो रही है? करीब 3 घंटा हो गया। परेशानी तो काफी हो रही है, थोड़ा व्यवस्था बढ़ाना चाहिए था, और इसी जिसके कारण देख लो डिफरेंस में भी नहीं रह पा रहे हैं। डिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि कई लोग हैं जिनकी तबीयत खराब है। तो आपको नहीं लगता है कि व्यवस्था में और ज्यादा ये होनी चाहिए? यस सर, व्यवस्था में थोड़ा ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है सर, इसमें कौन पॉजिटिव है कोई निगेटिव है कोई नहीं जान रहा है, और हम लोग सब एक साथ में हैं, तो कभी किसी को भी ये हो सकता है, जो निगेटिव है उनको भी इफेक्ट हो सकता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, और बहुत काम स्लोली हो रहा है सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कतार में लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दूर दूर तक सोशल डिस्टेंस जो है वह दिखाई नहीं दे रहा। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल शंका है, हालांकि यह अभी सुनिश्चित नहीं है कि यह पॉजिटिव हैं या निगेटिव, लेकिन जिस तरीके से ये लोग खड़े हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कुछ भी हो सकता है, यानी जो निगेटिव है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और ये केवल और केवल व्यवस्था की लापरवाही है। जी ठीक है सौरभ, आते हैं डॉक्टर डीके गुप्ता। ये जो स्टार्टिंग में हम चर्चा कर रहे थे, कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो डबल वैक्सीनेटेड हैं और कोई सिम्टम नहीं, और जब चेक कराया है तो पॉजिटिव आई है रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपनेश जी, लगभग 50 से 70% लोग हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं, और खास करके ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इनके अंदर एंटीबॉडीज अच्छी बनी हुई है। तो कोरोना, एक बात क्लियर है कि कोरोना जो है वैक्सीन लगने से इन्फेक्शन नहीं रुकता है। मतलब है कि आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो आप इन्फेक्ट फिर भी हो सकते हैं, इसीलिए कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर बहुत जरूरी है। अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो आप हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक रहें, आप कैरियर हो सकते हैं, वाहक हो सकते हैं, आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम गफलत में बहुत सारे लोग रह रहे हैं कि इन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे, और इन्फेक्ट होंगे भी तो हमें सीरियस इलनेस नहीं होगी, डेथ नहीं होगी, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, लेकिन वो दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं, खास करके बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे अनइम्यूनाइज्ड हैं, लगभग 35 करोड़ बच्चे हैं, इनको भी वैक्सीन नहीं लगाए, तो बच्चों के वैक्सीन की भी शुरुआत हुई, वो भी सिर्फ 15 से 18 साल के लिए। तो कहीं ना कहीं जो 12-15 साल तक के बच्चे हैं वो अभी भी हाई रिस्क पे हैं, वल्नरेबल हैं, और बच्चों को दिक्कत आई थी डेल्टा के बाद। ठीक होने के बाद भी पता नहीं होता हमें कि कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे बच्चों में क्या हुआ था, जब बच्चे ठीक हो गए थे कोविड में डेल्टा के दौरान, तो उनको पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप हुआ था, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, बहुत सारे बच्चों को हुआ था, इंडिया में भी और बाहर भी। तो हो सकता है अभी ओमिक्रॉन जो हमें हल्का लग रहा है, हो सकता है बाद में इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, रिकवरी के बाद आ सकते हैं, कई सारे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है या कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मैं फिर बार बार कहूंगा कि वैक्सीन तो लगाना ही लगाना है, साथ में सोशल वैक्सीन भी लगानी है। सोशल वैक्सीन मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, आपको मास्क लगाना है, आपको बार बार हाथ धोने हैं अपने, आपको नाक मुंह को आंख को नहीं छूना है, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना है। और फिर बोलूंगा सरकार को, नेताओं को, पक्ष को, विपक्ष को, सबको एक संदेश देना चाहिए, लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए कि किसी भी भीड़ में सम्मिलित ना हो, किसी भी भीड़ का आयोजन ना करें, और जनता को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम सब समझदार हैं, हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करनी चाहिए। हमें अगर कोई बुलाता भी है किसी ऐसे आयोजन में तो हमें डिसीजन खुद लेना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। नेता भी कहां छूते हैं गुप्ता साहब, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, केंद्रीय मंत्री पॉजिटिव हो गए, नित्यानंद राय,
दिल्ली के सीएम पॉजिटिव हैं, अन्य राज्यों में मंत्री, डिप्टी सीएम सभी तो संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? सरकार को अभी और कदम उठाने की क्या जरूरत है? क्या है आपकी एडवाइस? सरकार को भी, निर्वाचन आयोग को भी इस समय जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह लेनी चाहिए। हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, डबलिंग टाइम जो 3 दिन हो रहा था वो अब 1 दिन दिख रहा है आपके डाटा के अनुसार ही, और जो डाटा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं टिप ऑफ आइसबर्ग दिख रहा है। केसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग जांच नहीं करा रहे हैं, बहुत सारे लोग एंटीजन जो होम केयर टेस्ट होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग, उनका सर्विलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए डाटा कम, या बहुत सारे एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो तो कराते नहीं है, तो डाटा नंबर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इस समय हम लोग लगभग तीसरी लहर में अच्छे से घुस चुके हैं, अंदर आ चुकी है तीसरी लहर, कम्युनिटी के अंदर आ चुकी है। अगले 2 हफ्ते में पीक आने वाला है, तो इसलिए सरकार को, निर्वाचन आयोग को, हमारे पुलिस को, प्रशासन को, सबको कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हम इस कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन, इस पर बहुत गंभीरता से जोर देने की जरूरत है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट, 4 चीज तो ही है, ये तो बिल्कुल सही है, बट साथ में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन और ट्रीटमेंट से पहले हमें पब्लिक गैदरिंग रोकनी होगी, हमें भीड़ में कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें कोविड नियमों का जो जितने प्रिकॉशंस हैं उनका जमीनी स्तर पे कैसे उनका लोग पालन करें, उसके लिए कठोर कार्रवाई, कठोर नियमों की जरूरत है। और लोगों को, जो नेता है हमारे, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे, जिनको हमारे रोल मॉडल पब्लिक मानती है, चाहे हमारे सेलिब्रिटीज हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे धर्मगुरु हो, हम सबको कहीं ना कहीं जनता के अंदर बार बार संदेश देना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए और खुद भी उन सब चीजों का पालन करना चाहिए, सो दैट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लोग सब पालन करें और जो इसका स्प्रेड है उस पर लगाम लगाई जा सके। तो दीपक, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बातें, इनका पालन दिल्ली में हो रहा है क्या? जी विपनेश, आपको बताऊं कि मैं सुबह से अलग अलग सरोजनी नगर मार्केट में हम गए, उसके बाद फिर लाजपत नगर में आए हुए हैं और अलग अलग मेट्रो स्टेशन भी देखें। वहां पर आपको बता दें, और यहां पर भी वही सेम कंडीशन है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। जब कैमरा या बूम उनको दिखता है तो लोग डर की वजह से मास्क लगा लेते हैं, और यही आलम जो है वो अलग अलग मार्केट का है। हालांकि सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग, पुलिस प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया जाता है, लोगों पर पहले तो उन्हें समझाया जाता है, अगर वो नहीं समझते हैं तो उनका 2000 रुपए का चालान भी काटा जाता है। उसके बावजूद आपको बता दें कि जो दुकानदार हैं, खासतौर पर बात करूं, जो दुकानदार सैकड़ों लोगों से हर दिन मिलता है, वो दुकानदार भी मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हम दिन भर मास्क लगाकर खड़े रहते हैं, घुटन होने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से अगर 4 तारीख की बात की जाए तो 4500 से ज्यादा दिल्ली में मामले सामने आए थे, और यही पूरा जो आंकड़ा है वो एक दिन के बाद बदल जाता है और 10,000 के ऊपर आंकड़ा चला जा रहा है। तो ऐसे में आम लोगों को, जो मार्केट में व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन सभी को सोचना होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है। मार्केट में अगर आप आते हैं तो आप अपना एंटीजन टेस्ट कराइए, और फास्ट करना होगा और तेजी के साथ हमें काम करना होगा। ये वक्त का इशारा है, जो मामले बढ़ रहे हैं उसका इशारा है। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।